नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम शशिन गौतम डॉट से और आप हैं अपने फेवरेट चैनल शशिन गौतम किचन गार्डनर्स पर। जी, आपने बिल्कुल सही समझा है। आज का वीडियो है अंगूर के बारे में। आपके यहाँ पे अंगूर की बेल है, उसमें आपने अच्छी खाद डाली, सब कुछ ठीक किया, सीजन में उसकी नई ग्रोथ भी आ गई, उसमें नए फल भी लग गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जो है ये फल आपकी प्लेट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अंगूर में क्या क्या बीमारी लग सकती हैं और उसका बचाव आप कैसे करेंगे, जिससे कि जो फल आपके अंगूर की बेल पे लगे हों, चाहे आपने अपने टेरेस गार्डन में अंगूर की बेल उगाई हो या फिर आप अंगूर की खेती करते हो, तो वो फल आपकी खाने की प्लेट तक कैसे पहुंचे, इसकी बात करेंगे। अंगूर की बेल में लगने वाली बीमारियों की बात करेंगे और उसके घरेलू उपाय की बात करेंगे। अंगूर की बेल में खासतौर पर 4-5 प्रकार की बीमारियां लगती हैं, जो कि इसके पत्ते पे भी लगती है, इसके तने पे भी लगती है, इसके फल में भी लगती हैं। और वो बीमारियां जो होती हैं फंगस बीमारी होती है आमतौर पे। और अगर आप इन बीमारियों से अपनी अंगूर की बेल का बचाव नहीं करते हैं तो फिर सारे के सारे अंगूर आपके खराब हो जाते हैं, फिर ये ना आपके प्लेट में तक पहुंचते हैं, और अगर आप किसान हैं तो फिर आप इसको बेच के फसल से मुनाफा भी नहीं कमा पाते हैं। अंगूर की बेल की बीमारी में जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है ब्लैक रॉट के नाम से है। ये खासतौर पर गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तभी होती है। इनफैक्ट फंगस की जो बीमारी ज़्यादातर होती है इसी वजह से होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी और गर्मी हो तो उनको फैलने का मौका मिलता है, आइडियल कंडीशन बनती है। तो ये भी बीमारी ब्लैक रॉट जो एक फंगस बीमारी है, ये उस समय होती है जब आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो या प्लांट थोड़ा सा गीला हो। इसमें आपके पत्तों पे पहले जो है स्पॉट्स बनते हैं वाइट कलर के, जो धीरे धीरे ब्राउन होते हैं और फिर पूरे पत्ते में फैल जाते हैं। ये बीमारी आपके पत्तों में भी होती है, आपके तने में भी होती है, और फिर धीरे धीरे जब ये आपके फल बड़े होने चालू होते हैं तो उस पर भी होती है। 2-3 दिन के अंदर में ही आपके जो फल हैं पहले हल्के से वाइट निशान आते हैं, उसके बाद में उसमें ब्राउन निशान आते हैं, फिर पूरे फल में आपका जो अंगूर की बेरी है उसमें लग जाता है ये, और पूरा का पूरा आपका अंगूर खराब हो जाता है, ना खाने लायक रहता है ना बेचने लायक रहता है। चूंकि जैसे बताया कि ये आपका एकदम से फैलता है, 2-4-5 दिन में ही आपके पूरे अंगूर खराब कर देता है, तो इसमें आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। तो इसका इलाज तो मेरे हिसाब से केवल बचाव है। आप अपने अंगूर में इसका बचाव करें, तभी आप इससे ब्लैक रॉट जो बीमारी उससे बच पाएंगे। अंगूर की बेल की दूसरी बीमारी जो है वो है डाउनी मिल्ड्यू के नाम से। ये भी फंगस बीमारी है। इसमें आप लीफ में देखेंगे हल्के हल्के ऑयली निशान से पड़ते हैं, जो धीरे धीरे आपके शाइनी बट लाइट येलो कलर के निशान हो जाते हैं। ये बीमारी आपकी फिर अंगूर के जो शूट्स हैं, नई शूट्स, उन पर भी आ जाती है। अंगूर की जो आपकी बेरीज बनती हैं, अंगूर बनते हैं, फ्रूट जो लगते हैं, उस पर भी आ जाती है। और उस पर आप देखेंगे हल्का हल्का सा नमक सा या हल्का बर्फ सा, बारीक भुरभुरी बर्फ सा जो है पूरा फैल जाता है, और फिर धीरे धीरे आपकी जो अंगूर की फ्रूट्स हैं वो सूख जाते हैं, और फिर अगेन वो आपके खाने लायक नहीं रहते हैं। ना ही किसान है अगर आप अंगूर की खेती करते हैं तो ना ही फिर वो बेचने लायक रह जाते हैं। अंगूर की बेल की अगली बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें भी आपका जो ग्रे मोल्ड है वो पत्तों पे, तनों पे, फ्रूट में आ जाता है। भुरभुरा सा ग्रे कलर का आपका पाउडर सा इसमें पत्तों में भी आ जाएगा, उसके जो तने हैं उस पर भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है, और धीरे धीरे फिर आपका जो फ्रूट है वो फट जाता है, और उसके बाद में वो फिर बेकार हो जाता है, ना खाने लायक रहता है ना बेचने लायक रहता है। अंगूर की बेल में लगने वाली अगली बीमारी भी फंगस बीमारी है। इसको कहते हैं ग्रे मोल्ड। इसमें आपके पत्तों में पहले निशान आते हैं, धीरे धीरे पत्ते जो है निशान जो है ब्राउन हो जाते हैं, उसके बाद में पत्ता सूख के आपका गिर जाता है। आपके जो अंगूर के फ्रूट्स हैं उस पर भी आपका ग्रे मोल्ड यानी कि भुरभुरा सा पदार्थ आपका लग जाता है, और फिर आपके अंगूर जो हैं सड़ने लगते हैं, उसके बाद में खराब हो जाते हैं। अगर आप काफ़ी समय से अंगूर की खेती कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपने प्रॉब्लम आपने फेस की होगी, जिसमें आपकी जो अंगूर की वाइन है अचानक ही मर जाती है। तो उस समय आमतौर पर जो डिजीज होती है उसको कहते हैं वाइन ट्रंक डिजीज। इसमें आपकी जो अंगूर की तना है उसके ऊपर अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स बनती हैं, और ये फंगल जो बीमारी है फैलती है, और आपके अंगूर की सडन डेथ हो जाती है, अंगूर की बेल अचानक ही मर जाती है। तो ये थी तरह तरह की फंगस बीमारियां जो आपके अंगूर की बेल में लगती हैं। आइए जानते हैं कि अंगूर की बेल में इतनी ज़्यादा फंगस बीमारियां क्यों लगती हैं। आप इस अंगूर की बेल को ध्यान से देखिए। इस अंगूर की बेल में मैंने करीब 2 बार प्रूनिंग की है। इसमें जो नई शूट की ग्रोथ थी उसको रोकने के लिए मैंने उनकी टिप काट दी। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कितनी घनी है। इसका घना होना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना हर समय में ही इसकी कारण है, जिसकी वजह से इसमें इतनी सारी बीमारी लगती है फंगस वाली। फंगस की बीमारी जो है आपकी, ये फंगस जो है आपके किसी प्लांट पे तभी लगती है जब वातावरण में ह्यूमिडिटी हो, नमी हो और गर्मी हो। उस केस में आपकी जो फंगस है काफ़ी फलती फूलती है। तो
क्योंकि ये बेल इतनी ज़्यादा आपकी घनी है, तो अगर आपके सीजन में बारिश होती है या आप इसमें वैसे भी पानी आप डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो इसमें पत्तों में गीलापन बना रहता है, क्योंकि खुला ना होने की वजह से हवा इसके अंदर में ठीक से नहीं जाती है, तो उसकी वजह से गीलापन रहता है और गर्मी में फंगस जो है आपकी हवा में आती है, फैलती है, तो ये फंगस इसके साथ में लगती है और तरह तरह की फंगस की बीमारी आपके अंगूर की बेल में लग जाती है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि अंगूर की बेल की इस बीमारी की दवाई क्या है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को पोलियो हो ही गया तो उसके बाद में आप उसको क्या ठीक कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपका अंगूर में फंगस लगेगी तो दवाई लगा के भी आपका जो सीज़न है वो ख़राब हो जाएगा, आपके अंगूर ख़राब हो जाएंगे। आप चाहे टेरेस में बेल लगा के अंगूर खाने का सोच रहे हैं अपने यहाँ पे, तब भी आपका जो है प्रॉब्लम आएगी। अगर आप अंगूर की खेती कर रहे हैं तो आपकी फसल बेकार हो जाएगी, आप उसको बेच के मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो अंगूर की दवाई जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस फंगस की बीमारी से आप अपने अंगूर की बेल का बचाव कैसे कर सकते हैं। उसका बचाव है इसकी मेंटेनेंस में। अंगूर की बेल में फंगस न लगे इसका बचाव आपको पिछले सीजन से करना है। इस सीजन में मान लीजिए अगर कुछ फंगस से कोई बीमारी है आपके, उसके पत्ते वगैरह गिरते हैं या आप उसके पत्ते काट के हटाते हैं, तो उसको आपको अपने यहाँ पे नहीं रहने देना, उसको कहीं दूर आपको मिट्टी में दबा देना है, क्योंकि अगले सीजन में जब वेदर फिर फेवरेबल होगा, जब उसकी कंडीशन इस लायक होगी कि इसमें फंगस फैल पाए, तो ये फंगस फिर आपके हवा में आएगी और फिर आपके अंगूर की बेल तक आएगी और दोबारा बीमारी करेगी। तो उसको आपको वैसे नहीं छोड़ना है, उसको मिट्टी में कहीं दबा देना है। उसके बाद आपको अपने अंगूर की बेल में समय समय पे कटिंग करनी है। जब अंगूर का सीजन स्टार्ट होता है, जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो पहली कटिंग आपको उस समय करनी है। उस समय आपकी जो मेन स्टेम से जो पिछले साल की ग्रोथ है उसमें 2-3 गांठ छोड़ के आपको बाकी हिस्सा काट देना होता है। पूरा डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे है कि अंगूर की कटिंग कैसे करें, उसे देख के आप सीख सकते हैं। तो पहली कटिंग आपको जब आप करनी है जब आपके अंगूर में नई ग्रोथ सर्दी के बाद चालू तब करेंगे। उससे क्या होगा आपका कि आपके जो पत्ते कम होंगे उसमें फूट भी ज़्यादा लगेंगे। 2 एडवांटेज है, एक तो पत्ते कम होने की वजह से जो आपकी बेल है वो ज़्यादा घनी नहीं होगी, और जब अगर बेल ज़्यादा घनी नहीं होगी तो फंगस लगने की समस्या कम आएगी, प्लस आपकी जो फ्रूट की साइज और क्वालिटी वो भी अच्छी होगी। तो 2 फायदे हैं आप में। तो शुरू में कटिंग करनी, उसके बाद में जब एक बार फ्रूट सेट होने चालू हो जाए तो आपका पौधा दोबारा नई ग्रोथ करता है, तो उस समय भी जो आपकी नई ग्रोथ है उसको भी आपको काट काट के पेड़ को थिन करना है, यानी कि इसमें हवा और सूरज की रोशनी आने की संभावना आपको बना के रखनी है, जिससे अगेन अगर वो नहीं रहेगी तो फंगस की बीमारी जल्दी से और आसानी से फैलेगी आपके अंगूर की बेल में। अंगूर की बेल को बीमारी से बचाने के लिए एक और घरेलू उपाय है कि आप उसमें एक पॉलीथीन की शीट लेके अंगूर का जो गुच्छा है उसके चारों तरफ लपेट लें। तो इस तरह भी आपके अगर कोई फंगस की बीमारी फैलती है तो अंगूर तक नहीं पहुंचेगी, और जो बारिश होती है उससे जो नमी बनती है, अंगूर गीला होता है, उससे भी आपकी फंगस आती है, तो उस प्रॉब्लम से भी आप बच पाएंगे। अगर आप मेरी तरह अपने टेरेस गार्डन में अंगूर की बेल लगा के अंगूर उगा रहे हैं तो जैसा हम करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। हम लोग 2 तरीके से फंगस से लड़ने की कोशिश करते हैं। एक तो आपका नीम ऑयल है जो ऑर्गेनिक तरीका है, नीम ऑयल सबके पास होता है, उसको आप इस्तेमाल करके सही डोज में अंगूर में टाइम टू टाइम आप कर सकते हैं। खासतौर उस समय जब आप वेदर को देखें कि बारिश का मौसम होने वाला है तो उस टाइम पे आप प्रिवेंटिव स्प्रे करके अंगूर को फंगस से बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है, बाजार में आपके ऑर्गेनिक माइक्रोब बेस्ड फंगस वाली ऐसी दवाई आती है जो आपकी जो खराब फंगस है, जिससे आपका पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू या आपका ग्रे मोल्ड वगैरह बीमारियां लगती हैं, तो उनसे लड़ने वाली फंगस आती है, तो उसको भी आप स्प्रे करके उसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं, उनका स्प्रे भी कर सकते हैं आप। तो उस तरीके से आप अपने अंगूर की बेल में, अगर आप अंगूर की खेती कर रहे हैं तो उस अंगूर की बेल को फंगस से बचा सकते हैं। मार्केट में बहुत से केमिकल बेस्ड फंगिसाइड भी अवेलेबल है, उनका भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल आपको फंगस लगने से पहले करना है। जैसे मैंने अभी बताया, आपको वेदर को ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ बारिश का मौसम में ऐसा कुछ आने वाला है तो पहले प्रिवेंटिव स्प्रे करके आपको अपने अंगूर की बेल को बचाना है, क्योंकि एक बार अगर फंगस लग जाती है तो उसके बाद में फिर आपके अंगूर के फ्रूट को बचाना बड़ा मुश्किल है। फिर आपकी जो पूरी की पूरी फसल है, अगर आप किसान है खेती करते हैं, तो खराब हो जाती है और फिर आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आपको देखना होगा कि वेदर के हिसाब से आप प्रिवेंटिव स्प्रे करके फंगस की बीमारी को अंगूर की बेल में लगने ही ना दें। तो ये था आज का वीडियो। मेरे को उम्मीद है कि आप चाहे होम गार्डनर हो, किचन गार्डनर हो, या फिर आप किसान हो, खेती करते हो, अंगूर की खेती करते हैं, तो वो सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक का बटन दबाइए अगर अच्छा लगा। अगर पसंद नहीं आया, आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा वीडियो, तो डिसलाइक का बटन दबा के हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कीजिए। इस तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और जो ऑल ऑप्शन है उसको प्रेस करना है, जिससे कि मेरे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको देता रहे। हमारी एक वेब शॉप है shashin-gautam.in के नाम से, जहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छी क्वालिटी के गार्डनिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स
बेचते हैं, लेकिन प्राइजेस हमारे काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। तो एक बार विजिट करके जरूर चेक कीजिए, और कोई चीज़ समझ आती है तो उसको अपने गार्डनिंग यूज़ के लिए मंगवा के हमारे इस फ्री टू एयर चैनल को सपोर्ट करिए। और व्यूअर, अगर आप मेरे चैनल को सही में पसंद करते हैं, इसकी वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप हमें प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरह से भी आप हमारे को शेयर कीजिए अपनी फेसबुक में या इंस्टाग्राम वगैरह पे, इस तरह हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।